कि हमें 15 महीने लगे स्पेन से पाकिस्तान आते हुए पैदल। तो जनाब ये 6527 किलोमीटर बनता है कि जहाज के थ्रू जाएं 16 से 16.5 घंटे के दरमियान की फ्लाइट हो जाती है। और हिसाब लगाएं कि जो जहाज ने पूरा दिन लगा दिया स्पेन पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान से, तो ये पैदल आने वालों का क्या हाल हुआ होगा। किसी ने कमेंट किया कि ये यहाँ पे चर्च पीने आए हैं। किसी ने कहा कि अगर पागलों के सर पे सींग होते तो ये जो मियाँ बीवी हैं इनके जो है ना ये 12 सिंगा कहलाते। और किसी ने ये लिखा कि मुझे लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो पागल पाए जाते हैं, लेकिन अब पता चला कि पूरी दुनिया में पागल पाए जाते हैं। नाज़रीन, स्पेन से एक जोड़ा जो है पाकिस्तान पहुंच गया है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान किस तरह से पहुंचा है। मैं आपको मजीद तशवीश में नहीं डालती, मैं आपको बता देती हूँ कि इसने स्पेन से सफर जो है अपना शुरू किया नंगे पांव और ये पैदल चलते हुए पाकिस्तान में जनाब एंटर हुए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में इस टाइम वहां पे मौजूद हैं और काफी सारे जो सयाह पाकिस्तान के उधर गए होते हैं उन्होंने इनके साथ पिक्चर्स भी बनवाई हैं। और ये जोड़ा आजकल बहुत ज्यादा वायरल है कि ये नंगे पांव स्पेन से पाकिस्तान आए हैं सिर्फ पाकिस्तान की खूबसूरती देखने और इंजॉय करने। कि पाकिस्तान की खूबसूरती आप ये सब जानते हैं कि वो अपनी अहमियत की हामिल है और अपनी अहमियत खुद रखती है। इस कदर खूबसूरती है पाकिस्तान में कि आप दुनिया के खूबसूरत से खूबसूरत ममालिक देख लें, लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती के आगे उनकी खूबसूरती भी मांद पड़ जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो चीज़ें पाकिस्तान को नवाजी हैं। अब खैर वापस आते हैं इस जोड़े की तरफ। तो जनाब ये जोड़ा जो है स्पेन से चला और पाकिस्तान पहुंचा नंगे पाँव। आप इनकी हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से इस लड़की ने, अभी औरत तो नहीं है लड़की, और बहुत खूबसूरत लड़की है, और जो इसके साथ इसका शौहर है जवान है वो भी एक हैंडसम आदमी है। और लेकिन आप उसके बाल देखें, बाल उलझे हुए हैं, भड़े हुए हैं, पता नहीं इसने कब से हेयर कट कराया है, कब से ये बाल जो है बढ़ा रहा है और इस तरीके से इसके बालों की ऐसी हालत है तो कि बिल्कुल इसकी पर्सनालिटी अगर आप देखें सिर्फ बालों को लेकर तो एक ऐसे लगता है जैसे ना कोई मलंग को आप देख रहे हैं, क्योंकि इसकी बालों की ऐसी हालत है। और अगर उस लड़की के पैरों की तरफ आप ध्यान दें तो उस लड़की ने पैरों पे पट्टियां बांधी हुई हैं और पीछे अच्छा खासा लगेज उठाया हुआ है जिसमें मैट भी है, इनके कपड़े पहनने वाले भी हैं और जूते उसने जो हैं अपने साथ बांधे हुए हैं, टाई किए हुए हैं उसने पैरों में नहीं पहने हुए। अब खुदा जाने इनकी ये कोई मन्नत है या इनका कोई अकीदा है, अब इसके पीछे क्या राज है ये तो ये स्पेन का जोड़ा ही जान सकता है। लेकिन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताती चलूं कि नाज़रीन ये वो जोड़ा है जो स्पेन से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं आया है, बल्कि इसने ऐसे ही पैदल चल चल के 10 ममालिक की सैर की हुई है। और इनका काम ही है सैर तफरी करना और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाना, उनको देखना। और अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ये पैदल पाकिस्तान आए हैं तो जनाब इनको इस लड़की ने इंटरव्यू में कहा कि हमें 15 महीने लगे स्पेन से पाकिस्तान आते हुए पैदल सफ़र करते हुए हमें जो है 15 माह का अरसा लगा और हमें बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए जो हमने फेस किए। और ज़ाहिरी बात है कि एक तो आपने जूते नहीं पहने हुए, ऊपर से आप लोग पैदल चल रहे हैं। अगर बात की जाए स्पेन, डिस्टेंस बिटवीन स्पेन एंड पाकिस्तान, तो जनाब ये 6527 किलोमीटर बनता है कि अगर हम फ्लाइट से भी जाएँ, एक जहाज़ के थ्रू जाएँ, तो उसमें भी हम जो है तकरीबन 16 से 16.5 घंटे के दरमियान की फ़्लाइट हो जाती है आराम सुकून से। और हिसाब लगाएं कि जो जहाज ने पूरा दिन लगा दिया स्पेन पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान से, तो ये पैदल आने वालों का क्या हाल हुआ होगा, क्या क्या इन्हें मुश्किलात आई होंगी, किस तरीके से इन्होंने किया होगा। यकीन माने कि मैं खुद हैरान परेशान हूँ कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब नाज़रीन जैसे इनकी पिक्चर्स वायरल होती हैं, इनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल होती हैं, तो इनकी वीडियोज़ और तस्वीरों के नीचे कमेंट्स का सिलसिला भी जारी है। जो पाकिस्तानी अपना फ़र्ज समझते हैं कमेंट करना अगले के ऊपर, और बिल्कुल अब बहुत से अच्छे कमेंट्स भी होते हैं जिसमें अप्रिसिएशन मिलती है और बहुत से ऐसे बैड कमेंट्स होते हैं जिसमें ऐसी नेगेटिविटी होती है कि आपके जो हौसले हैं वो पस्त हो जाते हैं। अब जनाब पाकिस्तानियों के कमेंट मैं कुछ ही आपको सुनाऊंगी, आप सुन के मतलब हंस पड़ेंगे कि पाकिस्तानियों का दिमाग कितना चलता है। किसी ने कमेंट किया कि ये यहाँ पे चर्च पीने आए हैं। किसी ने ये कमेंट किया लगता है स्पेन में चर्च खत्म हो गई है, उस पर पाबंदी लग गई है, इस वजह से ये पाकिस्तान में चर्च पीने आए हैं और इनका कोई काम नहीं है। किसी ने कहा कि अगर पागलों के सर पे सींग होते तो ये जो मियाँ बीवी हैं इनके जो है ना ये 12 सिंगा कहलाते। ठीक है ये जोड़ा। और किसी ने ये लिखा कि मुझे लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो पागल पाए जाते हैं, लेकिन अब पता चला कि पूरी दुनिया में पागल पाए जाते हैं।
और किसी ने तो कहा कि इन्होंने मन्नत मांगी हुई है, ये इनका कोई अकीदा है, किसी ने कहा ये पागल हैं, ऐसी क्या वजह बनी। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मिक्स कमेंट्स हैं जो अवाम ने किए और इसमें कोई नाज़रीन दो राय नहीं है। ये वाकई सोच में पड़ जाने वाली बात है कि ऐसी कौन सी मुश्किल आपको पेश आई कि आपने पैदल ही वहाँ से पाकिस्तान का सफ़र जो है वो करना शुरू कर दिया। लेकिन हम इनको वेलकम करते हैं पाकिस्तान में और जो है मैं समझती हूँ कि जहाँ की भी ये सैर करें, जहाँ जहाँ तक भी इस टाइम ये मेरी वीडियो देखी जा रही है, मेरा पैगाम जा रहा है और वो लोग अगर इस जोड़े से मिलते हैं तो इनको रिस्पेक्ट दें ताकि पाकिस्तान का नाम आगे जाके रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि मैंने कमेंट्स में ये भी देखा, किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि हम इस जोड़े को गिलगित बल्तिस्तान में मिल चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैसे ही स्याही मुकाम है, लोग वहाँ पे सैर तफरीह के लिए जाते हैं, तो हो सकता है किसी पंजाबी की, किसी सिंधी की इनसे मुलाकात वहाँ पे हुई हो, जो वहाँ पे वो भी सैर तफरीह के लिए गए हों। अब अगेन एंड पे यही मैं कहूँगी कि ये ऑलरेडी भी 10 ममालिक में ऐसे पैदल जो है वो जा चुके हैं और इनका काम यही है कि ये मिशन पे निकल पड़ते हैं, सारा कुछ जो है अपने पीछे कमर पे बांध लेते हैं और जब ये मिशन बना लेते हैं, ठान लेते हैं, तो बस फिर ये चलते चले जाते हैं और फिर इनको रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए उसको काटते चले जाते हैं। फिर ये नहीं देखते कि हमारे पैरों में जूते हैं या नहीं हैं। और सबसे हैरान कुन यही बात है कि इन्होंने 10 ममालिक का भी सफ़र किया है और फिर पाकिस्तान का भी सफ़र किया है। 15 महीने सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो नाज़रीन ये पैदल चल के आए हैं। मैं हैरान हूँ कि इनके पैरों में कोई ज़ख्म भी नहीं आया, कोई चीज़ भी नहीं लगी। हम तो वैसे पैदल जा रहे हो तो हमारे पैर पे कोई ना कोई नीचे से चीज़ लग जाती है, कोई कील लग जाता है, कोई कांच लग जाता है। लेकिन इस तरीके से एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, आपका एक शौक़ है, आपका एक पैशन है, उसको आप लेके साथ चलें, लेकिन सबसे पहले एहतियात ज़रूरी है। लेकिन अगेन वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को इंजॉय करें और प्लीज़ आगे किसी भी सफ़र पर जाएँ तो जूते पहन के जाइएगा।